खंड 1 अंशतः स्वीकारात्मक। खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में निबंधित एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या लगभग 40,000, 100 के करीब। आयुष चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या 33,922, होम्योपैथिक चिकित्सक की संख्या 34,257, यूनानी चिकित्सकों की संख्या 5,203, दंत चिकित्सकों की कुल संख्या 6,130 तथा नर्स की संख्या 31,414 है। राज्य में मानक के अनुरूप चिकित्सक, नर्स एवं अन्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 11 नए मेडिकल कॉलेज, 23 नए जीएनएम स्कूल, 54 नए नर्सिंग स्कूल तथा 28 नए पैरामेडिकल संस्थान खोले जा रहे हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि मानक के अनुरूप चिकित्सक, नर्स एवं पैरामेडिकल मानव संसाधन उपलब्ध हो जाए। नए संस्थानों को खोले जाने से आने वाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में माह जुलाई से सितंबर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3,186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6,338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी। राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड ए के कुल 14,198 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 10,165 स्टाफ नर्स ग्रेड ए कार्यरत हैं। 9,130 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई थी। उसमें से 5,097 की अनुशंसा अभी तक प्राप्त हो चुकी है, जिनका पदस्थापन भी किया जा चुका है। शेष की अनुशंसा प्राप्त होते ही पदस्थापित किया जाएगा। विदित हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदागत पदों पर चयन नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में चिकित्सक तथा नर्सों की स्वीकृत पदबल के विरुद्ध उपलब्धता तथा अद्यतन कार्रवाई के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है। विशेषज्ञ चिकित्सक स्वीकृत 813, उपलब्ध 814, उपलब्ध 113, रिक्ति 701। रिक्त पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सामान्य चिकित्सक 915, उपलब्ध बल 289, रिक्ति 626। 234 मेडिकल ऑफिसर एपीएससी तथा 103 मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। दंत चिकित्सक स्वीकृत 9, उपलब्ध 7, रिक्ति 2। रिक्ति पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्टाफ नर्स 5,236, 421 कार्यरत, 4,815 रिक्ति, 4,102 पदों के लिए विज्ञापन किया गया है। नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष रिक्त पदों के रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है। आबादी में बढ़त के अनुरूप राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मानक के अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने हेतु सरकार सतत प्रयासरत एवं कृत संकल्पित है। आयोग को महोदय कब अनुरोध किए और कितना विलंब हुआ और विलंब होने का कारण क्या है, ये कब तक समय सीमा बतावे कि कब तक ये कर देंगे? बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अभी जनवरी के अंतिम सप्ताह में और फरवरी के प्रथम सप्ताह में 2 बार अधियाचना भेजी गई है सामान्य चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए। और सामान्यतः तकनीकी सेवा आयोग ने जैसे पिछली बार किया था, कुल लगभग 5-6 महीने की प्रक्रिया पूरी होती है उनको चयन करने में। तो जब चयन होकर सूची आएगा महोदय, चूंकि वो हमारे से नियंत्रित नहीं है, चयनित होकर आएगा तो हम नियुक्ति कर देंगे। 2012 की योजना है, जो 202 सामुदायिक भवन 2015 में बन के तैयार हो गया और मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय 2015 से अलग विषय प्रकार नहीं, इसी पर 2015 से बना हुआ ये है। ये 2015 से लेके अब तक
किसकी लापरवाही से नहीं अभी तक नियुक्ति हुई, इस पर हम लोग जानना चाहते हैं। ये तो सवाल जवाब आता ही है कि कर देंगे। महोदय, माननीय सदस्य बढ़िया है और बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे तो और अच्छा होगा। अब मेरा आग्रह होगा कि जब हम जवाब दें तो जरी थोड़ा मन से सुने भी। मैंने शुरू में ही कहा कि विभाग द्वारा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 625 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 77 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 183 दंत चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है। विगत वर्ष कुल 6293 एनएम की नियुक्ति विभिन्न जिलों में की गई है और सिविल सर्जन के द्वारा फिर आवश्यकता अनुसार उन 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनका पदस्थापन किया गया है। तो मैंने स्पष्ट बताया महोदय। कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग इनके अधीन नहीं है और प्रायः 5 से 6 महीने लगते हैं। तो क्या इनके स्तर से कुछ ऐसा समन्वय स्थापित करके व्यवस्था की जा सकती है कि पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो? क्योंकि एक तरफ हॉस्पिटल भवन बनते जा रहे हैं लेकिन समय के अंदर में नियुक्ति नहीं होने के कारण वो हॉस्पिटल एक तरह से वो निष्फल व्यय हो जाता है। को बताना चाहता हूं कि पहले बिहार लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों की नियुक्ति होती थी, जिसमें सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि कई वर्ष लग जाते थे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर बिहार तकनीकी चयन आयोग की स्थापना 2 साल पहले की गई, ताकि इन नियुक्तियों को हम शीघ्र कर सके और चयन की प्रक्रिया जल्द की जा सके। इसीलिए बिहार तकनीकी चयन आयोग बना और बिहार तकनीकी चयन आयोग के साथ स्वास्थ्य विभाग का संपर्क निरंतर बना रहता है और हम भी हमारे जो अधिकारी हैं वहां के जो सचिव हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि शीघ्र चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। ठीक। श्री ललित कुमार यादव।